जय राधा रमण हरि बोल। श्री हरि की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्री सनातन मंगल महोत्सव के मध्य हम सब श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने रुक्मिणी मंगल का पावन प्रसंग श्रवण किया। आज हम सबका परम सौभाग्य है श्रीधाम वृंदावन से ब्रज की परम विभूति हमारे ब्रजवासियों के नंद बाबा पूज्य श्री रमण रेती वाले महाराज अपनी पावन उपस्थिति से हम सबको अनुग्रहित कर रहे हैं। कल हम लोगों ने धूमधाम से द्वारकाधीश का विवाह महोत्सव मनाया। पूज्य श्री का महोत्सव में ही शुभागमन हो चुका था, परंतु महाराज श्री की शालीनता और शास्त्रीय निष्ठा अद्भुत है। उन्हें लगा कि कथा के बीच में किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित न हो, इसलिए पूज्य श्री कल मंच पर नहीं पधारे, बाकी अपनी उपस्थिति से हम सबको अनुग्रहित कर चुके थे। अब कथा प्रारंभ हो उससे पूर्व हम सबकी प्रार्थना है पूज्य श्री का आशीर्वाद मिल जाए तो हम लोग उनके आशीर्वाद से, देखो कथा की सफलता तभी है जब कथा के विश्राम में दिव्य महापुरुषों का दर्शन और उनका आशीर्वाद मिल जाए। एषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वैग्रहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। जिन महापुरुषों के स्मरण मात्र से जीव के समस्त पाप दग्ध हो जाते हैं, उन महापुरुषों का दर्शन वचनामृत चरणोदक प्राप्त हो जाए तो कैमुदक न्याय से उस जीव के कल्याण में भला क्या संदेह रह सकता है। तो हम सब पूज्य श्री की वाणी से उनके आशीर्वाद से अनुग्रहित होंगे। उसके बाद हम लोग आगे के प्रसंगों को प्रारंभ करेंगे। आज द्वारकाधीश के पावन चरित्र सुनने को प्राप्त होंगे। श्री सुदामा जी का चरित्र और भगवान का उद्धव जी के प्रति दिव्य उपदेश। आज भागवत का पूरा सार हम लोग श्रवण करेंगे और उस सार को श्रवण करने से पूर्व पूज्य श्री की वाणी से हम लोग आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सरकार की जय जय श्री राधे। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। हम हैं रमण बिहारी। व्यास शासन के निर्देश आया नहीं आता, आपका आदेश हुआ बना व्यास शासन के निर्देश आया नहीं आता, आपका आदेश हुआ बना पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं
नारायण 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 नारायण। पहले तो मैं स्पष्टीकरण दे दूं कि मैं इस आसन पे केवल व्यास जी के आदेश से आया हूं। महाराज जी ने कहा था बताइए, एक मर्यादा है। व्यास आसन से ऊंचा आसन किसी का नहीं होता है। वर्ण आश्रम की मर्यादाएं भी वहां क्षीण हो जाती है। आप लोगों ने अब पूज्य व्यास जी महाराज अब तो व्यास भगवान के आसन पर विराज रहे तो सर्वपूज्य है ही। वृंदावन के अति सम्मानित कथा व्यासों में आपका आदर पूर्वक नाम लिया जाता है। बहुत कम ऐसे व्यास हैं जिनको संतों का आग्रह पूर्ण प्रेम प्राप्त है। हमारे डॉक्टर उनमें से एक हैं जिनके प्रवचन को संत भी आदर से सुनते हैं। अब चूंकि प्रशंसा कर रहा हूँ इसलिए मैं अपने नियंत्रण कर रहा हूँ। जो भाव हमारे प्रति रखते हैं तो उस रूप में हमको एकांत में कुछ कह सकता हूँ सबके सामने। कई अभी कोई चर्चा चली थी, मार्ग में महाराज ने हमसे कुछ कहा था तो मैंने स्पष्ट बताया था, देखो आसन की महिमा होती है, उसमें व्यक्ति को नहीं देखा जाता है। हमारे यज्ञ हो रहा है, कर्मकांड में हमारे विप्रदेव गौरी गणेश बनाएंगे। हमारी मूर्ति बनी हुई पूजा नहीं करते हैं। और गोबर के गणेश, जो गोबर गणेश कहा जाता है ना, गोबर के बनाए जाते हैं तो मूर्ति लगे, फिर उनको स्थापित करके सत्कार किया गया। और वेद मंत्रों से तवेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि तम केवल कर्तासि तवेव केवल धर्तासि ऐसा कह के उस गोबर को प्रणाम करते हैं। तो हम लोग बेवकूफ हैं, गोबर को प्रणाम करते हैं। हमको गोबर नहीं दिखाई पड़ता है, या जो आस्तिक है उसको गोबर नहीं दिखाई पड़ता है। उसे साक्षात विद्यावादी बुद्ध विधाता गणपति के दर्शन होते हैं और उसी रूप में हम उनका पूजन करते हैं। हम गोबर की पूजा हम तो गणेश व्यास आसन किसका है? आज की अब आपने मर्यादा कर दी है ना, मंगला के बाद कभी उठता भी नहीं जब तक क्या लेकिन ठीक है। अब ब्रजवासी है, एक तो ब्रजवासी और फिर व्यास आसन पे बैठने के लिए सब मार। लेकिन हमको भी थोड़ा उचित लगा क्योंकि आज पूज्य व्यास जी आप लोगों को भागवत की पूरी कथा सुनाने जा रहे हैं। एक शिष्टाचार है भागवत कथा का। अंतिम दिवस पूरी कथा का सार संक्षेप श्रवण कराते हैं। और जो लोग पूरी कथा नहीं श्रवण कर सके हैं, ऐसा आप लोगों का ही वचन है, उसको यदि मनोयोग पूर्वक श्रवण कर ले तो भागवत कथा श्रवण का फल मिल जाता है। तो उसके लिए आप तैयार हो जाएं। और एक विशेष महोत्सव भी है। तो इस महोत्सव और ये जो कथा हो रही, इन दोनों को बुद्धिस्ट करने के लिए हम लोगों को कुछ बताया था। तो हमने कहा भाई व्यास आसन में अरे भगवान स्वयं आए थे सतसरोवर में कथा सुनने के लिए। ऐसे ही आके भक्ति महारानी और अपने दोनों बच्चे ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति महारानी भगवान नीचे बैठे थे, कहीं कोई आसन नहीं लगाया गया था। किसी की मर्यादा नहीं थी कि बैठा हुआ ऊपर बाबा जी और भगवान नीचे बैठे, नहीं। भगवान की मर्यादा रखते हैं क्योंकि मर्यादा उन तुम्हारी की नहीं, मर्यादा भगवान की, मर्यादा भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो हम आपसे
थोड़ा आपके बहाने अपने आप को समझाना चाहिए। ये दीक्षा समारोह है। दीक्षा समारोह का मतलब जानते हैं क्या है? जो दीक्षा देने वाला है अपने आप को जिसको दीक्षा दे रहा है उसमें प्रतिष्ठापित कर रहा है। मंत्र है। अब वो मंत्र हम आपको गाए को सुनाएंगे, आज महाराज करेंगे कैसे वो करके। अरे कर्मकांड में पंडित जी का हुआ होगा, हम तो सुने ही ये कैसे हमारे ऐसे हाथ रख के हमारे तुम्हारे दोनों के हृदय एक हो जाए। हृदय यानी नौ हमारे वेद में। तो कर्मकांड की बात तो नहीं, लेकिन रामचरितमानस में भी आया है और कालिदास ने भी कहा है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान भवानी शंकर की हम वंदना करते हैं जो मां पार्वती श्रद्धा रूपा है और विश्वास रूप शंकर है। ये जगत पितरौ है, इस संपूर्ण सृष्टि के माता पिता है। इसका मतलब है अब अगर हम शिव दर्शन की ओर न जाएं, लौकिक दर्शन की ओर भी रहें, तो श्रद्धा धारण करने वाली शक्ति, धारणा शक्ति है और विश्वास धारण कराने की शक्ति। आप लोग उसको समझ जाएंगे, आप लोगों का तो अनुभव है। भगवती श्रद्धा रूपिणी है, भगवान विश्वास। विश्वास श्रद्धा में आरोपण करता है, तब ज्ञान का जागरण उत्पन्न होता है। एक जिज्ञासा होती है। सती जी के लिए आया है भगवान की अत्यंत प्रिया थी। उनके वियोग में कैसे कैसे भटके वो भी हम लोगों ने सुना है, कैसे 84 पीठ बने वो भी सुना है। उन दोनों का आपस में संबंध नहीं हुआगा ऐसा तो हम लोग नहीं सोचते। लेकिन ये बताओ ज्ञान गजानन की उत्पत्ति क्यों नहीं हुई उस समय? ज्ञान गजानन की उत्पत्ति पार्वती के रूप में जो प्रकट हुई वही वो बना गिरिराज यहाँ जाके पार्वती के रूप में हुई और तब उन्होंने ज्ञान गजानन को उत्पन्न किया। हमारे एक महापुरुष ने कहा अब स्त्री के स्त्रीत्व धर्म से युक्त होना ही अलम नहीं है गर्भ धारण करने के लिए। स्त्री जब ऋतु काल में है, साधारणी जब ऋतु काल में है उस समय अगर उसमें संयोग होता है तब संतान की उत्पत्ति होती है। अगर ऋतुमती नहीं है जननी तो ज्ञान गजानन की उत्पत्ति नहीं होगी। आप देखिए भगवान भोलेनाथ ने जब रामायण सुनाई और पार्वती जी ने अपने आप को स्पष्ट किया है तो भोलेनाथ ने उपदेश देने में कोई कमी करी थी क्या? लेकिन पता है सच्चिदानंद है मेरे इष्ट देव वही नाम है, सब नहीं समझ में आया। भगवान के समझाने मेरे कहने पर भी अगर नहीं संदेह जा रहा है भगवान को भी लगा। उसका जो परिणाम वो एक अलग बात है। तात्पर्य मेरा कहने का हम लोगों के समझने के लिए कि अगर ऋतुमती श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान गजानन की उत्पत्ति नहीं। ज्ञान
तो ऋतुमत ये श्रद्धा मांगी जब वो धारण करने लायक हो जाए। केवल हमारे पास अमुक उपकरण है, वही हमारे ज्ञान उत्पत्ति के हेतु नहीं है। हमारी श्रद्धा जिस तरह की होनी चाहिए उस तरह की जिस क्षण श्रद्धा हो जाएगी, गर्भ भरने के बाद वो क्षण लगता है। जनक राज ने पूछा था, जितनी देर में मैं एक पैर इस प्रकार से लेकर उसमें उधर पहुंचे तब तक उनको ज्ञान करा दो, हो जाएगा। हुआ। माय धारण तो केवल एक वाक्य से, एक शब्द से होता है, बल्कि कभी कभी शब्द की जरूरत नहीं पड़ती। गुरोस्तु व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न सूत्रः। अपने आप को प्रदान करता है विश्वनाथ ने अपने आप। आत्मा वही जायते पुत्रः, आप लोगों ने शास्त्र में सुना है, अपने आप को अपनी पत्नी के माध्यम से पुरुष उत्पन्न करता है, इसीलिए जाया कहा जाता है, हमको उत्पन्न करती है। और इसीलिए अपनी पत्नी को भी माता के समान, आरती की उम्मीद मत करना, लेकिन जो विवेकी है वो जानता है कि मेरी भी जननी है, पुत्र रूप में मैं ही उत्पन्न हुआ हूं इनके माध्यम से, जाया भवानी। तो ये माय जाया इसलिए कि मुझे, तो भगवान विश्वनाथ में और हमारे गणपति में कोई अंतर नहीं है। हमने ये प्रार्थना आपसे क्यों की, अपने आप को क्यों सुना रहा हूं? दीक्षा भी इसी तरह से, अगर ऋतुमती श्रद्धा है तो ज्ञान गजानन की उत्पत्ति हो जाएगी। अभी व्यास जी के मुख से मंगलाचरण में दो बातें निकली थी, उन्हीं को क्योंकि उनके शब्द हैं और उनकी व्याख्या कर दूंगा तो मेरे ऊपर दोष तो नहीं, क्योंकि मैं तो आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, साधु सेवा धर्म हमारा, और व्यास जी का आसन तो सर्वोच्च आसन, वहां से जो डिसीजन दे दिया जाए वो सबको मानना ही चाहिए। वंदे गुरु परंपराम कहा है, आप लोगों ने सुना। हम लोग गुरु परंपरा का, हमारे सब महात्मा जी बैठे हैं, अब तो जरा थोड़ी ढील हो गई है, वरना ये हमारे निर्माण लोग बैठे हैं, कोतवाल गुरु प्रणाली बनाओ अपनी। तो गुरु प्रणाली गुप्त होती थी हमारे वासियों में, और वो हमारा एक तरह से पासवर्ड होता था, जो गुरु प्रणाली ही सुना दे, इसके माने ये खरा घर का साधु है, न सुना पाए तो पंगल उठा दे, चलो। अब थोड़े लीनियंट हो गए हैं, वरना गुरु प्रणाली बहुत गुप्त चीज रही है। हमारे तंत्र शास्त्र में अभी भी गुरु पादुका सबसे आखिर में दी जाती है, गुरु प्रणाली। तो हम गुरु प्रणाली का प्रणाम करते हैं। गुरु वंदे गुरु परंपराम सुना है, उसका मतलब बताओ। जब भी भागवत की कथा का अवसर, इसलिए भागवत कथा का ही अवलंबन करना चाहिए, ऐसा एक शिष्ट परंपरा है। आज ही आप लोगों को एक श्लोक सुनाया जाने वाला है, और उसके बाद एक श्लोक आप लोगों से गवाया जाना है। उसमें अंत में एक गुरु परंपरा का स्मरण किया जा रहा है। कस्मै येन विभासितो, महाराज सुनाएंगे, वही सुनाएंगे। मतलब ये भागवत परंपरा का मतलब सुने आप लोग। भागवत का नाम, भागवत के व्यास का नाम और भगवान श्री कृष्ण का नाम, तीनों का पर्यायवाची के रूप में नाम ज्ञान प्रदीप है। ज्ञान प्रदीप पुरा कस्मै येन विभासितो, अयं श्रीमद् भागवत शास्त्र ज्ञान प्रदीप। ये अयं भागवत शास्त्र ज्ञान प्रदीप है। अब यह ज्ञान प्रदीप का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे आप लोगों को।
जब श्री सुखदेव भगवान पधारे हैं, उनकी जो भगवान के लक्षण है वो लगभग वही और उतने के लक्षण श्री सुखदेव जी भगवान जब पधारे तो उनके भी लक्षण गाए गए। उन्हें भी ज्ञान प्रदीप कहा गया है और अंत में भगवान श्री कृष्ण को भी ज्ञान प्रदीप कहा गया है। अध्यात्म प्रदीप और ज्ञान का मतलब एक ही है। ज्ञान प्रदीप माने अध्यात्म, जो अंदर के अंधकार का माने अंधकार का निवारण करे उसको गुरु कहते हैं। अध्यात्म जो माने तस्य तत् सूर्यो भाति न चंद्रकार तो है अग्नि। ये अग्नि और सूर्य चंद्रमा ये अंदर के अंधकार को वहां जाते ही नहीं है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसके प्रकाश से ये भी और यहाँ भी प्रकाश होता है। वो ज्ञान प्रदीप है, वही अंतःकरण के अंधकार का निवारण कर सकता है, जो अंदर इसका प्रवेश है। तो ये तीनों ज्ञान प्रदीप हैं। अभी आप लोगों ने श्रवण किया, पूज्य व्यास जी ने हम लोग को आशीर्वाद दिया, ये कृष्ण स्वरूप है। यही कारण उनकी ये वांगमयी मूर्ति है। तो श्री कृष्ण में, श्रीमद् भागवत पुराण में और वक्ता में अभेद होता है। एक और मंगलाचरण का श्लोक यदि आप लोगों ने सावधानों में सुना होगा तो भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहु। ये अल्टीमेट है। श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत की कथा में, श्रीमद् भागवत के वर्ण में जो अभेद है, जब तक शिष्य के मन में वही अभेद नहीं आता है तब तक भागवत सुनी नहीं गई। प्रदीप को किसको प्रदीप कहते हैं? सोने का दिया है, बढ़िया रेशम की पत्ती है और बढ़िया गौ माता का घी है। कितना भी उच्च क्वालिटी का हो दीपक, लेकिन अंधकार का निवारण नहीं कर सकता है। मिट्टी का दिया क्यों न हो, किसी गरीब के घर में मिट्टी के तेल से टिमटिमा क्यों न रहा हो, अगर जल रहा है तो टिमटिमाता हुआ मिट्टी के तेल का दिया सोने के दिए को भी अपने संस्पर्श से प्रदीप बना सकता है। तो ये ज्ञान प्रदीप का मतलब जिसके समीप जा करके बिना जला हुआ भी जल जाता है, प्रदीप हो उठता है, उसको ज्ञान प्रदीप कहते हैं। अब आपने परंपरा सुनी कस्मयेन विभाजित, अतुला ये अद्भुत दीपक है। एक दिया इस दिया से जला, ये दिया किससे जलेगा? इससे जला। ये दिया किससे जलेगा? इससे जला। आखिर पहला दिया कहाँ जला? उसको जलाने वाला कौन है? तो उसको अंग्रेजी में इनफिनिट रिग्रेस कहते हैं और यहाँ पे विद्वान लोग बैठे हैं अनावस्था के निवारण के लिए किसी एक को स्वयं प्रकाश माना जाता है। वो परमात्मा नारायण स्वयं प्रकाश है, अध्यात्म दीप है, ज्ञान प्रदीप। तो दिया बुझा हुआ था ब्रह्मा जी का, उन्हें तप करने के लिए कहा गया। क्या था? धारा क्या था? संसार ही नहीं था, कहाँ तक तप करेंगे? कहाँ से यज्ञ करेंगे? कहाँ से गोबर लाएंगे? कहाँ से कंडा लाएंगे? कहाँ से लकड़ी लाएंगे? संविधान लाएंगे? नहीं, अपने आप को माने अपने अभिमान को ही, अपने आप को ही उसने गलाया। ये शिष्य की पहचान है, आपको नोट करना।
जब तक अपना आप अभिमान लेके गुरु के सभी जाओगे, गुरु तुम्हारा कितना बड़ा परमात्मा हो, सिर के बल खड़ा भी हो जाए, हमारे इधर भैया कहते मुसला ठाड़ हो जाए, शिष्य का कुछ नहीं होगा। शिष्य को तैयार होना। अगर शिष्य तैयार है, साक्षात कृपा करता हुआ गुरु नहीं भी दिखाई पड़े, लेकिन शिष्य अपनी श्रद्धा के कारण गुरु से ही वो संपूर्ण विद्या प्राप्त कर लेगा जो गुरु प्रयास करके किसी और को नहीं दे पाए। हमारे सामने एकलव्य का उदाहरण है। कई माध्यताओं के कारण द्रोणाचार्य जी से शिष्य नहीं स्वीकार कर पाए, लेकिन एकलव्य का ये सिर ऐसा थोड़ा कि हर जगह झुकेगा, आपके आगे झुक गया तो झुक गया, बस। ये भजन गाते लोग, ईश्वर गया मदद पे आता नहीं उठाना। देखा आप लोगों ने अर्जुन को वो विद्या नहीं प्राप्त हो सकी द्रोणाचार्य जी से, जो केवल अपनी श्रद्धा के कारण एकलव्य ने प्राप्त करके दिखा दिया। उदाहरण श्रद्धा अत्यंत 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 आवश्यक है। श्रद्धा माने क्या? अपने आप को ऋतुमती होने का मतलब क्या? पूर्ण समर्पण, जो तुम स्वीकार। जब ब्रह्मा ने तप किया माने वाग्मय, तो ब्रह्मा जी को भगवान ने स्पर्श किया है और कृपा पूर्वक उनको ज्ञान प्रदीप क्या प्रदान किया है? ज्ञान एवं प्रदीप, ज्ञान प्रदीप। तो ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से अपने आप को प्रदीप्त किया। ये ठीक शब्द नहीं है। भगवान ने ब्रह्मा को प्रदीप्त किया तो अपनी समस्त सामर्थ्य, अंधकार निवारण इत्यादि की उनको प्रदान कर दी। वो ज्ञान प्रदीप हो गए। अब आगे अपने आप समझिए, ब्रह्मा जी ने नारद को प्रदीप्त किया, वो भी बुझे हुए थे, मैं बुझा हुआ दिया था। ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यास जी, व्यास जी से सुखदेव जी, और वो परंपरा यहाँ तक आई है क्योंकि दिया का प्रकाश वही है, मूल वही है। इसलिए ज्ञान प्रदीप ये नारायण है, नारायण की विभूति है, नारायण का प्रकाश है, वो व्यास है, इसलिए हम सब लोग वंदना करते हैं। व्यास आया, व्यास एक तो ये हमारी परंपरा हम लोगों ने नारायण से शुरू की, भागवत की, और हमारे जो साईं विराज रहे हैं आज अपने आप को उत्पन्न करने जा रहे हैं। हमारे अभी हम व्यासी यही परंपरा है, अलग नहीं है। हम लोग अपनी प्रणाली महानारायण से ही शुरू करते हैं, हम भगवान से शुरू करते हैं, और वो प्रणाली हमारी यहाँ तक आगे बढ़ेगी। जो हमारे नारायण हैं वही हमारे गुरुदेव हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। यही गुरु कृपा करके अपने उपनीत शिष्यम, ये मीमांसा का श्लोक है। अब रहस्य उसको देना, तो अपने हृदय पे हाथ रख के शिष्य को कहेंगे, मैं बेटा तेरे में अपने आप को स्थापित करने जा रहा हूं। और जब वो स्थापित होके जो एक उसकी विधि है मन देते हैं, तो गुरु स्वयं माने हम भी उन शिष्यों को, हमारे जब शिष्य हैं, साक्षात दंडवत करते हैं। ये हमारी परंपरा है। क्यों? क्योंकि ये वही नारायण है आदि, जिनकी कृपा से हमको प्रकाश मिला है। अब वही दीपक बेटा तेरे को मिल गया है, तू भी जगत को प्रकाशित कर। आज दीक्षा समारोह माने आप लोगों की भी दीक्षा समारोह है भाई। केवल उनका नहीं, भागवत की परंपरा में आपने सुना है, तस्मै निर्वासितो में पूरा का पूरा तद्रूपिणे तद्रूपिणे तद्रूपिणे, ब्रह्मा को वही रूप वाला का, नारद को वही रूप, व्यास तद्रूपिणे माने वही है।
रूप में माने ये अलग नहीं, तद्रूपणे माने वही ज्ञान। तो वही नारायण आपको कथा सुना रहे हैं, वही नारायण दीक्षा प्रदान करे सबकी दीक्षा। तो जो धारण करेगा, भागवत की कथा के लिए कहा जाता है पूज्य व्यास भगवान नारायण को आपके अंदर प्रविष्ट कराते हैं। भगवान प्रविष्ट, आपने चेष्टा नहीं की। भगवान जो व्याकरण के विद्यार्थी जानते, प्रविष्टा का कर्ता भगवान स्वयं है। हमारी क्या दम है? भगवान अपने आप हमारे कान के रास्ते से हमारे हृदय में जाते हैं। ये सारे के सारे जो मंगलाचरण के श्लोक हम लोगों ने सुने, उन्हीं की थोड़ी एक व्याख्या जैसी करने की चेष्टा की जा रही है। तो दोनों शमलम कृष्ण, अगर किसी मकान में रहने कोई पहुंच जाता है तो उसकी सफाई मकान मालिक नहीं कराता है। अब किराएदार तो नहीं कहेंगे मालिक है, लेकिन फिर भी समझने के कहो तो फिर किराएदार अपने आप झाड़ू लगाता है, कहीं फिटिंग विटिंग गड़बड़ है उसको ठीक करता है, कुछ और जोड़ता घटाता है। भगवान अपने आप घर में घुस गया आके। अच्छा, वहाँ दो जनों के रहने के लिए प्लेस ही नहीं है। युगपत् ज्ञानानुत्पत्ति मनसो लिंगम, वहाँ तो जरा नहीं सकते, तो भगवान स्वयं हैं। तो जैसे नौवा की बारात सारे तो ठाकुर होते तो अपने आप का भरो, उसी तरह भगवान जब जाते थे विश्वास करो धुनोति करोति कर्ता कुर्वन्ति में करता स्वयं चेष्टा करता। भगवान तुम्हारे अंतःकरण में झाड़ू लगाते हैं माय डियर, तुम्हारे हृदय को पवित्र करके तब वहां विराजते हैं। अब आप उनको पहले इंद्रिय न दो, कोशिश करने में, और आ गए तब तुम कहाँ यार आप आ गए, अरे हमको तो अपनी उसकी याद आ रही है। तो अगर आपने भगवान को वहां से धकियाया तो भगवान चले जाते, चलो हम बहुत ठौर हैं, लो बैठा लो उसको। आप उसका इशारा समझना। जब भगवान तुम्हारे हृदय में हैं और आप उसमें किसी का काम रूपी क्रोध रूपी चेष्टा से स्मरण करते हैं, तो आप भगवान को विश्वास करो, धकियाते भगाते हैं, क्योंकि तुम्हारा कामाकारी मन हो गया तो कृष्णाकारी कैसे रहे। तो ये हमारी ऋतुमती श्रद्धा ये है। तो भागवत कथा का फल आप लोगों ने श्रवण किया है। इतना घोर पापी उतर गया और बाकी श्रोता नहीं तरे। आप बात तो सुना होगा, क्यों भाई? वो कैसे प्रेत तर गया, उसको चिट्ठी बात में बैठ कर लिया और हम बाकायदा कुर्सी सोफा न जाने क्या क्या लगा रखा है और बैठे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो वही स्पष्ट किया गया है कि जिसने उस प्रकार से श्रवण करके मनन किया है, निध्यासन किया, उसका कल्याण हो गया। भागवत की कथा में अंतर नहीं है, भागवत की कथा के श्रोता में अंतर है। ओस की बूंद वही है, अमृत बन रही, मोती बन रही है कि जहर बन रही है कि औषधि बन रही है, ये जिसमें मोती ओस पड़ रही है, बूंद पड़ रही है, उसके ऊपर है। कथा कहीं भी सीधी रह जाती है और अधिकतर श्रवण करने के लिए तुम्हारा संकल्प क्या है। अगर आप श्रवणेंद्रियों को सावधान करके सुनते हैं तो अवश्य हमारा प्रत्यक्ष उदाहरण है। हमारे अब वैसे मैंने को दंडवत किया हूँ, लेकिन हम मेडिकल ऑफिसर थे, संन्यास दिया। स्वामी भागवतानंद परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के विद्यार्थी रहे हैं और व्याकरण के अच्छे पंडित थे, पढ़ाते थे।
ऊंट से उन्होंने भागवत कहा, तुम्हारा संकल्प क्या है? अपने दिन तारीख जगह विदिन फुट बता दूंगा। क्या तुम्हारा संकल्प? उनका हमारा मोक्ष हो जाए। स्वामी रमणानंद जी, रमणानंद जी नाम था शायद, अब हम तो ऐसे ही भूल जाते हैं, लेकिन संन्यास लेकर के पहले डॉक्टर साहब ने उनको श्रवण कर रहा हूं केवल मोक्ष के लिए, आप विश्वास करो कथा पूर्ण हुई, कथा श्रवण के अनंतर उनका मोक्ष हम लोगों ने सबने अपनी चक्षुओं से देखा है। भागवत तो कल्पतरु भी है, रसायन भी है, अमृत भी है, औषधि भी है, सब कुछ है। हाउ वाटे की भवरूपी औषधि है, रसायन भी है, और भगवान का वाग्मय स्वरूप है, आत्म है, वेद का रस है, सार है। आप उसको किस तरह से ले रहे हैं आपके ऊपर है। उसी प्रकार आपने गुरु के दिए हुए प्रसाद को किस तरह ग्रहण किया है ये तुम्हारे ऊपर है। जिनके ऊपर आज गुरु कृपा बरसने जा रही साक्षात उनके लिए भी प्रेरणा है और हम सब के लिए भी प्रेरणा है। हम श्रीमद् भागवत को किस तरह से श्रवण कर रहे हैं। आज मौका है कोई व्यास जी अनुग्रह करेंगे तो हम श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। ये श्रद्धा संबल रहित हैं, उनकी बात तो कठिन है। तो ये दीक्षा केवल उन तीन कृपा पात्र की नहीं हमारी भी हो रही है। जो भी श्रद्धा से श्रवण करेंगे उन सबकी होगी। वस्तु वही है, औषधि भी है, दोहरा दूं, रसायन भी है, अमृत भी है। तो किस रूप में आप उसको ग्रहण करोगे ये आप पर निर्भर कर रहा है। पूज्य व्यास जी के आदेश पालन की दृष्टि से और कहीं उनकी वाणी से अलग न हो जाऊं इसके सावधान रहते हुए उन्हीं की भाषा दोहराने की जो उन्होंने सिखाई परंपरा से इस रूप में उसको दोहराने की चेष्टा की है, स्पष्टीकरण करने की दृष्टि से आप लोग इसको वो सॉरी फॉर इंटरप्शन न माने। इट इज नॉट इंटरप्शन, इट्स क्लैरिफिकेशन। तो उस दृष्टि से इसको स्वीकार करें और निश्चित रूप से जो भी दीक्षा के लिए प्रस्तुत हुआ है उसके प्रति हम आशीर्वाद वचन कहें कि कैसे संभव है। भगवान की कृपा से ये आशीर्वाद वचन धारण करते हैं। श्रोता वक्ता सबका मंगल हो। जय श्री कृष्ण। कभी नहीं बोल वृंदावन में हरि लाल की जय। ठाकुर हमरे रमण बिहार।
पूज्य श्री की वाणी से हम सब कृतार्थ हुए। सूत्रात्मक विधि से पूज्य श्री ने दीक्षा का महत्व भी समझा दिया और श्रीमद् भागवत के श्रवण का भी महत्व बतला दिया। जला हुआ दीपक ही दूसरे को प्रज्वलित कर सकता है। तो हमारी जो गुरु परंपरा है, प्रज्वलित दीपक से दूसरे बुझे हुए दीपक को भी प्रकाश देने वाली ये दिव्य परंपरा है। ऐसी परंपरा का महत्व हमें समझना चाहिए और ऐसी ही ज्वलंत परंपरा से हमें जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और कथा प्रसंग पर हम आए। कल